मुंह में उनका दही जमा हुआ है। लंच कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली में बैठ के, वहां बीजेपी के सारे मिनिस्टर्स को यहाँ से वहां जाके शॉल प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनकी जाने जा रही हैं, वो उनमें इतनी डिसेंसी नहीं है कि वो सोपोर जाएं, इतनी डिसेंसी नहीं है कि कठुआ जाके उस लड़की को अपना कंधा दे जो बेवा बन गई रातों रात, जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, मक्खन दिन की फैमिली से मिले। ये काम की बात नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं 600 किलोमीटर 2 दिन में चली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना स्ट्रेस हुआ, क्योंकि मैं अपने घर से मैं चोर की तरह निकली हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। मेरे साथ ऐसा सिला क्यों किया जा रहा है? Why are they treating me like I'm a hardened criminal? मैं आप लोगों के सामने सच बोल रही हूँ। क्या एक जुर्म है? आप भी एक जर्नलिस्ट है, आप सच्चाई का साथ देंगे तो आपको भी पनिश किया जाता है कश्मीर में। हम जानते हैं कि आप अपने शब्द वहां रखना चाहती थी, मीडिया से बात करना चाहती थी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब एमसी की सरकार है, इन दोनों सरकारों के में क्या डिफरेंस देखती हैं आप? कुछ बदला है? कुछ नहीं वैसा है, ही सब कुछ? बिल्कुल वैसा है। इनफैक्ट हमें लगा जब एनसी आएगी वो कम से कम कुछ अकाउंटेबिलिटी लेगी। हमें ही नहीं, जिन लोगों ने उन्हें इतनी भारी अक्सरियत से लाया उन लोगों को लगा कि इतने एमएलए देके 50 एमएलए लाके जब यहाँ के लोगों के साथ कुछ गलत होगा तो एनसी अपना मुंह खोलेगी। आज चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर क्या कहते हैं कि आप जाइए पीडीपी जाइए, आप एलजी साहब से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे? अरे फिर इलेक्शन क्यों हुआ? आप तो इलेक्शन की मांग करते थे, आपको कुर्सी चाहिए थी। अब जब आपको कुर्सी मिल गई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका काम हम करेंगे तो इक्तिदा में आप क्यों हैं? फिर आप क्यों आए हैं? आप कुर्सी पे बैठने आए, कुर्सी गर्म करने आए अपनी। 2 पीएसओ वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, जो इनजस्टिस हुआ है उनके साथ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रात में बिल्कुल नहीं सोई, क्योंकि मैं जानती हूँ वो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं। कारण उनको ये कारण बोला गया कि आपने इसको रोका नहीं तो हम आपको निकाल देंगे। एसएचओ बिलावर को नहीं निकालना है, उस आर्मी वाले को नहीं निकालना है जिसने मंजूर को, एक ट्रक ड्राइवर को दिन दहाड़े मारा फॉर नो क्राइम ऑफ हिज। बट इनको मेरे पीएसओ को ही टारगेट करना था। क्यों? क्योंकि मैं घर से निकली, क्योंकि ये चाहते थे कि जेल की तरह मुझे वहां रखे और मैं निकल के आप लोगों से बात नहीं करूं, कठुआ नहीं जाऊं। इसका मतलब जो भी पुलिस वाला आपके साथ अटैच होगा, आपके साथ काम करेगा, उसकी जॉब रिस्क में है। देखिए, अगर मैंने सच्चाई का साथ दिया तो सब जो मेरे इर्द गिर्द होंगे वो सब रिस्क में है। तो दिस इज अ चॉइस दैट आई मेक। लेकिन मेरी इनसे अपील है कि जिनने भी यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, आप उनको पनिश करिए। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा, आपका भांडा हमने फोड़ा कि यहाँ एक रैकेट चल रहा है, आपको उस बात पे अगर गुस्सा है तो आप वो गुस्सा मेरे पीएसओस पे क्यों निकाल रहे हैं? Why are you taking it out on them? अब आप क्या करना चाहती हैं? क्या कठुआ के जो मक्खन साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? किस तरह की जस्टिस की आप उनके लिए? जब मैं कल बिलावर से निकली, वहां बहुत फैमिलीज मुझे मिली जिनने कहा यहाँ के जो एसएचओ हैं उनका नाम जितेंद्र सिंह है, वो बहुत ज्यादा करप्ट हैं, वो एक रैकेट चला रहे हैं वहां। मुझे वहां बहुत सारे आदमी मिले जिनकी टांगे टूटी हुई थी क्योंकि उनको कस्टडी में इतना पीटा गया है। और उनको ये एसएचओ कहते हैं कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे, हम कहेंगे कि आपका पार वालों के साथ राब्ता रहा है। पार वाले मीन्स पाकिस्तान, हम आप पे फेक चार्जेस हॉइस्ट करेंगे। तो आप देखिए, पुलिस वाला अगर कानून तोड़ रहा है तो उसको पुलिस में रहने का हक ही नहीं है, वो एक मुजरिम है। मैम जो आप बोल रहे हैं बड़े सीरियस है। बिल्कुल, और मैं ये डंकी की चोट पे बोलूंगी, क्योंकि अगर आप लोग मीडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाइए बिलावर जाइए, फैमिली से बात करिए, जो बात मैं बोल रही हूँ वो आपको बोलेंगे। So even you should go, you should cover Bilawar and see what's happening there.